एक और जहां सरकार डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, दूसरी तरफ वहीं जो है प्रदेश के स्कूल के बच्चे भारी बस्ते का बोझ लिए घर से स्कूल, स्कूल से घर का सफ़र तय कर रहे हैं। इसी बीच में जो है एक नई पहल आश्रय संस्था की तरफ से हुई है, जिसमें नो बैग जैसी जो है पहल शुरू की गई है। और आपको मैं बताऊंगा कि राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश में आदर्श विद्या मंदिर जयपुर के ऐसी स्कूल है जहां से इसकी शुरुआत हुई है। और हम आज इसी बारे में आश्रय संस्था के जो चेयरमैन है सतीश झा जी से जानना चाहेंगे कि इस पहल की उनको आखिर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और क्या आपको लगता है कि जो टैबलेट की, हालांकि बहुत सी सरकारों ने टैबलेट है, लैपटॉप हैं बच्चों को दिए हैं, लेकिन वो उतने कारगर नहीं हो पाए, सिद्ध नहीं हो पाए, तो क्या आपकी ये जो योजना है पूरे देश भर में लागू हो पाएगी? देखिए, जो योजनाएं कारगर नहीं हुई हैं, मुझे उसमें लगता है दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम पानी गर्म करना चाहते हैं तो उसको 100 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है। जब हम करते हैं यहाँ पे तो हमारा टेम्परेचर कम रह जाता है। दूसरा, अगर हमें 1 कप चाय चाहिए तो पूरे कप पानी भरना पड़ेगा। हम लोग 2 चम्मच डाल के उम्मीद करते हैं कि पूरे कप का चाय आ जाएगी। तो जितनी हमारी शिक्षा अब तक हुई है, जहाँ लैपटॉप खरीदे गए हैं, वो लैपटॉप सिर्फ लैपटॉप हो जाते हैं। जब मैंने आईटी का काम देखना शुरू किया तो लोग देश में कहते थे, भाई कंप्यूटर कितने में आता है? तो मैंने बताया, भाई कंप्यूटर जो है कुल 6-7% होता है चीज़ों का। जो पूरा खर्चा 100 होता है, उसमें कंप्यूटर के दाम 6-7-8 होते हैं। तो वो तो समझो पहले, तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर खरीदते 6-7-8 रुपये में, और फिर कहते हैं काम नहीं हो रहा है। तो उसमें समझने में 40 साल लग गए। शिक्षा में वही हो रहा है। जो मुख्यमंत्रियों ने कंप्यूटर खरीदे, लैपटॉप खरीदे, उसकी स्पेसिफिकेशंस ठीक नहीं थी, वो आते थे चलते नहीं थे। बच्चों को दीजिए तो सिर्फ उससे क्या करें, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो उसमें नहीं है, उसके लिए प्रोग्राम चाहिए, वो नहीं है, अध्यापकों को बता दें। तो उसमें अगर जब तक पूरा का पूरा माहौल नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आदर्श स्कूल जो बालिका विद्यालय जो विद्या भारती का है, यहाँ पूरा माहौल बनाया गया है। यहाँ सिर्फ बात सिर्फ टैबलेट की नहीं है। आप देखिए, 350 बच्चे और 20 अध्यापकों के ऊपर में 1 करोड़ 80 लाख खर्च किए हैं उसमें पूरा माहौल बनाने के लिए, एक से पहले 6 महीने में। उससे ये हुआ है कि 2 जो बच्चियाँ हमारी हैं, उनका जो एक टेस्ट हुआ न्यूयॉर्क में, वो न्यूयॉर्क के बच्चों से आगे निकल गई। तो जो यहाँ पे जो हो रहा है उसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पूरा डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम जो एडुफ्रंट कंपनी ने बनाया है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि उसका फ़ायदा हो। जो और लोग खरीदते हैं वो सब खरीदारी करते हैं। ये जो है एक पूरा माहौल बनाने की बात हो रही है, जिससे शिक्षा मिले। तो सर ये कैसे, मतलब जैसे आपने टैबलेट को जो आदर्श विद्या मंदिर बच्चों को तक लेके आए, बहुत सारे बच्चे जो हैं, कैसे उन्होंने उसको उस टैबलेट से अपनी पढ़ाई शुरू की? शुरू में काफ़ी तकलीफ़ें आई होंगी आपको भी, क्योंकि टीचर्स भी जो हैं वो इसके लिए तैयार थे कि नहीं थे। सरकार से आपको क्या सहयोग मिला कि नहीं मिला, इस बारे में थोड़ा बताएं। विद्या भारती का एक मूल्य है कि वो सरकार से सहयोग नहीं लेगी। सरकार को सहयोग देगी लेकिन लेगी नहीं, उनसे कोई पैसा नहीं लेगी, उनको पूरा सहयोग करेगी समाज को ठीक करने में। तो सरकार इसमें ज़ीरो सहयोग है। लेकिन ये जो प्रेरणा मिली वो मेरी अपने बचपन की प्रेरणा है। मुझे लगता है कि हम लोग गांव से आके भी ऐसी शिक्षा पा सकते हैं जिससे हम कुछ नया कर सकें, बड़ा कर सकें। हमारी सीमाएं जो हैं हम खुद तय करें, कोई और ना तय करें। तो ये जो बनाया हमने पहला काम किया कि जितने अध्यापक हैं उन सबको सिखाए काम कैसे करते हैं। तो हमारे लोग आए, 3-4-5 दिन बैठे। मैंने कहा, जब तक हर अध्यापक अपने आप उससे अभ्यस्त ना हो जाए, वो छोड़ के मत आना जगह। अध्यापकों की रुचि बढ़ी। उनका पहले एक कक्षा लेंगे, एक कक्षा में हर बच्चे को सिखाएंगे, और हर बच्चे को ऐसे वो जो टैबलेट है उससे खुद सीखना शुरू करे, तब तक वहाँ से उठ के मत आना। उन्होंने फिर क्या, 27 बच्चों की 30 बच्चों की क्लास पकड़ी। फिर मैं देखने के लिए क्या हुआ। फिर स्टेम प्रोग्राम बनाया। स्टेम प्रोग्राम ये है कि उसमें मैं अमेरिका से लाया, अमेरिका को सबसे अच्छा स्टेम प्रोग्राम वो लाया। हमारे यहाँ स्टेम प्रोग्राम ऐसे होते हैं, जैसे आप देखिए, हम नाम नहीं ले सकते, उसकी वजह आप समझते हैं। उन लोग 1 लाख रुपए फीस देते हैं, ऑनलाइन बताते हैं कि हम नासा भेज देंगे आपको, यहाँ वहाँ भेज देंगे। वो सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा स्टेम प्रोग्राम है वो उसी स्तर का जो कि न्यूयॉर्क में आप जहाँ बच्चे हमारे उनसे आगे बढ़ गए, वो प्रोग्राम भी लेके आए। तो यानी कि हर बच्चे में उत्सुकता जगाई। फिर ये हुआ जब 6वीं-7वीं क्लास के बच्चों ने किया, 6ठी वालों ने कहा हमको भी करना है। सब ने डिमांड की, मेरे पास चिट्ठियाँ आई, हम भी करना चाहते हैं। हम कहा, जब तक उत्सुकता आप में नहीं है हम कुछ नहीं करेंगे। उनमें उत्सुकता है, उनका सब बच्चे, अब हमने आपको सबको दिया है। सभी अध्यापक चाहते हैं, प्राचार्य चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उन खुद बताए क्यों चाहते हो भाई, हमसे ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा, उन्होंने खुद बताना शुरू किया। अब वो जानते हैं कि जो स्क्रीन है वो हमारी विंडो टू द वर्ल्ड है, विंडो टू नॉलेज, विंडो टू लर्निंग, विंडो टू एवरीथिंग। अब वो ये भी समझ गए कि शिक्षा और समझ बहुत फ़र्क है। तालीम और तरबियत का जो फ़र्क है, वहाँ पे
लर्निंग और एजुकेशन का जो फर्क, एजुकेशन वो है जो टीचर देता है, लर्निंग वो है जहाँ मैं उत्सुक जानने के लिए हूँ। तालीम और तरबियत की बात होती है यहाँ पे, और शिक्षा और समझ की बात होती है। तो वो जो बात शुरू हुआ है, अब देखिएगा 1-2 महीने में अम्बावड़ी में क्या होता है। मेरे 4 और स्कूल यहाँ पे राजस्थान में ही है, मैंने 4 अडॉप्ट किए, और मेरे हर बच्चे पे 80,000 रुपये प्रति बच्चा 5 साल में खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि उससे कम में हो गया। जैसे कि आपने पानी में 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ाया या पूरा कप भर पानी डाला नहीं, तो हम चाहते पूरे कप भर पानी भी आए, टेम्परेचर 100 के ऊपर चला जाए। तो इस पहल का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहाँ बच्चों को बैग से आज़ादी मिली है, वहीं उस टैबलेट से उन्हें जो है ग्लोबल जो उनकी प्रेजेंट है, जो भारतीय बच्चे यहाँ के बच्चे हैं, और बड़ी गर्व की बात है कि शुरुआत जयपुर से हुई है। यहाँ के बच्चों को जो है सबसे पहले प्रमोट होने का मौका मिल रहा है, ग्लोबली जो है वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर, जैसे आदर्श विद्या मंदिर साहब का शुरू हुआ कार्यक्रम, तो अब पूरा अभी तो यात्रा शुरू हुई है, पूरा देश पड़ा है, तो अब धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इस बारे में। देखिए, मैंने 4 स्कूल लिए राजस्थान के, क्योंकि शिव प्रसाद जी जो हैं विद्या भारती के संगठन मंत्री हैं, उनकी बड़ी रुचि थी। प्रदीप जी हैं जम्मू के, उनकी बड़ी रुचि थी, वहाँ 4 स्कूल में लिए। अब विद्या भारती के जो उनका जो विद्युत मंडल उनका है कि राजस्थान के 160 स्कूल में ले लूँ, वो मैं करूँगा अगले 3 से 6 महीने में प्लान करूँगा, क्योंकि इसमें पैसे जो है हम 5 साल का प्लान करते हैं। वो हर बच्चे पे 80,000 खर्च होता है। तो जैसे हमने जो 3,000 बच्चे 4,000 के आसपास लिए, हर उसको मान लीजिए कि करीब 4 बच्चों पे 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे 5 साल में। पहले साल में करीब 5-6 करोड़, अपने भी 4.5 करोड़ खर्च किए हैं 6 महीने में। तो उससे उतना खर्चा होता है, मैं जोड़ना पड़ता है, बचत से निकालता हूँ, डालता हूँ, फिर काम होता है। तो हम ये चाहते थे, हम ये दिखाएं कि देखिए, मैं 1% काम करूँगा, 99% समाज करेगा, देश करेगा, राष्ट्र करेगा, सरकार करेगी। तो 1% जो है, अगर यहाँ 1000 स्कूल हैं 10 में ले लेता हूँ, वो कर लूँगा। लेकिन मेरी क्षमता 1% की है, लेकिन 99% सरकार की, वो मैं दिखा सकता हूँ कि मेरा 1% जो है वो करने के लिए, अगर आप अमेरिका में हो तो आपको खर्चा करना पड़ेगा 20 लाख रुपया, जो मैं कर रहा हूँ 80,000 रुपये में, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ मैंने ये दिखाई है कि हमारे बच्चे जो आज के माहौल में पढ़ रहे हैं, वो यहीं रहते हुए अमेरिका के बच्चों से बराबरी कर सकते हैं सीखने में। मैं समाज नहीं दे सकता, सोशियोलॉजी नहीं दे सकता, डेमोग्राफिक चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान ठीक कर सकता हूँ, और ज्ञान पाने का तरीका ठीक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ वो बच्चे, उनमें जो वो क्षमता वो है कि जो मैं नहीं जानता उसे कैसे जानूँ। लेकिन हमारे स्कूल क्या करते हैं, जो अध्यापक का होता है वही बताते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों में वो क्षमता है कि अध्यापक उनसे सीखे। मेरा एक खैरात जो रायगढ़ में महाराष्ट्र में स्कूल में 2008 में मैंने वहाँ 27 हम लोगों ने दान दिए थे लैपटॉप। वहाँ 6 बजे बाद हमें संदीप सूर्य अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि साहब, जब आपने दिया था तब मैं पढ़ाता था, अब बच्चे खुद सीखते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। तो जब अध्यापक बच्चों से सीखना शुरू करे, तब शिक्षा की नहीं, समझ की शुरुआत होती है। शिक्षा तो हमारी जो एजुकेशन जिसको कहते हैं, उसमें टीचर आता है, पढ़ाता है। जो समझ की बात होती है, जिससे कि हम ज्ञान पाते हैं, जिससे हम नया करते हैं। ये आप मत भूलिए कि जितने भी ये जो नई डिस्कवरीज हुई हैं विज्ञान में, वो सब करने वाले 30 साल से कम उम्र के थे दुनिया भर में। सबकी उम्र 30 से कम थी, और हम 30 से कम वाले को बच्चा मानते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क मूल्य का और समझ का है। तो ये जो समझ की बात है, शुरुआत जो अम्बावाड़ी से हुई है, उसका 3 और स्कूल हैं, और मुझे अब मैंडेट दिया गया कि 160 जो विद्या भारती स्कूल वो पकड़ूँ, और वो लोग देखना। आप अगर हमारी बात ले जाएंगे सब तक, उससे बात लोग समझेंगे कि हम अपने बच्चों को यहीं बैठा के अमेरिका के बच्चों को बराबर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये हमारे साथ आशा संस्था के चेयरमैन सतीश झा जी थे, जिन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं वो अमेरिका में पढ़ने वाले बच्चों से कहीं ज़्यादा बड़े बन सकते हैं, होशियार हैं, बस उन्हें एक थोड़ी पहल की ज़रूरत है, जो हमने शुरू किया है जयपुर से, और हम इसको जो है पूरे देश भर में ये लेके जाएंगे। पहल जो है आपने शुरू कर दिया है, सरकार का सहयोग चाहिए। बाकी एजुकेशन सिस्टम जो है, जो इस लोग से सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके एक जो है पूरी एक जो उनकी यूनिटी है, उससे अगर सहयोग से प्राप्त हो, तो आज जो है जैसे जयपुर आदर्श विद्या मंदिर जो है नो बैग स्कूल हो गया है, उसी तरह से है एक टाइम जाके भारत के जो जितने भी स्कूल हैं वो नो बैग तो होंगे ही होंगे, और वहाँ के बच्चे जो है विश्व स्तर के पटल पर जो है अपने आप को साबित भी कर पाएंगे कि हम सब किसी से कम नहीं हैं। पत्रिका टीवी के लिए नरेंद्र सिंह सोलंकी।